हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, द डेविल सीक्रेट ब्राइड। सानवी और समर दोनों निकल जाते हैं शेखावत महल के लिए। समय उनके पीछे कुछ कार्स भी भेज देता है। वैसे तो सानवी की प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त 4 बॉडीगार्ड अलर्ट रहते थे, जो कि सानवी को पता नहीं था। वो सीक्रेटली सानवी को फॉलो करते थे, सानवी को ट्रैक करते थे कि वो कहाँ जा रही है, कौन कौन है उसके आसपास। सबकी जानकारी समय को जाती थी। समय बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस था सानवी को लेकर के, क्योंकि वो जानता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो उसकी कोई कमज़ोर कड़ी ढूंढ रहे हैं जिससे वो उससे बदला ले सके। इसीलिए वो हर वक्त अलर्ट रहता था सानवी को लेकर के, और ओवर प्रोटेक्टिव कह सकते हैं वो हो गया था सानवी को लेकर के, क्योंकि उसने इतनी चीज़ें खोई थी अपनी ज़िंदगी में कि वो और एक चीज़ नहीं खोना चाहता। किसी भी कीमत में सानवी को खो नहीं सकता था, इसलिए उसने बॉडीगार्ड्स अलर्ट किए थे सानवी के लिए। कुछ देर में सानवी और समर दोनों शेखावत मैंशन पहुंच जाते हैं। शेखावत मैंशन के हॉल में दादी जी और समृद्धा जी दोनों बैठी हुई थी, और सौम्या जी किचन में कुछ डिशेज बना रही थी। तभी से कह रही थी दादी जी उन्हें कि क्या कर रही हो सौम्या, क्यों काम कर रही हो? जब नौकर हैं वो कर लेंगे, तुम क्यों काम कर रही हो? ऐसा कौन आ रहा है कि तुम इतनी एक्साइटेड हो? सौम्या जी, अरे माँ आप नहीं समझेंगी, वो आएंगी तो आपको पता चलेगा। देखिएगा उसके आने से मुझसे ज़्यादा खुश आप हो जाएंगी, और आप मुझे बोलेंगी कि मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया। आपका बस चलता तो आप खुद किचन में आ जाती, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि अगर आपको पता चलेगा कि वो आ रही है तो आप खुद किचन में घुसकर उसके लिए कुछ बनाने लगेंगी। अच्छा ऐसा कौन आ रहा है? वैसे तो मैं खुश या तो समय आता है या तो समर आता है तो ही मैं होती हूँ, और किसी के आने से तो मैं इतनी खुश होती नहीं कि तो मैं उनके लिए खाना बनाऊँ। तभी हॉर्न की आवाज़ आती है। सौम्या जी आ गई वो। तभी गेट के अंदर से सानवी और समर दोनों अंदर आते हैं। दादी जी की नज़र जैसे सानवी पर पड़ती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खड़े होने लगती है। हालांकि उनके घुटने में दर्द था और समृद्धा जी उनके घुटने की मालिश कर रही थी, पर फिर भी वो खड़े होने की कोशिश करती हैं। सानवी दौड़ कर आकर उन्हें संभाल लेती है, बोलती है क्या कर रही हैं आप दादी जी, चोट लग जाएगी आपको। अरे आप आने वाली थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ओह, इसलिए मैं सोचूं कि आपकी सास जो हर वक्त किसी काम में व्यस्त रहती है, एनजीओ के काम में व्यस्त रहती है, आज वो किचन में कैसे घुसी हुई है? हमारी बहू को इम्प्रेस करने का बहाना आपको मिल गया ना। पर सुन लीजिए सौम्या, आप कितना भी हमारी बहू को इम्प्रेस क्यों न कर लीजिए, हमारी बहू तो हमसे ही ज़्यादा प्यार करती है। ये सुन के सानवी मुस्कुराने लगती है। उसे बिल्कुल अपना सा फील हो रहा था। उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने ससुराल नहीं आई। उसे लग रहा था बिल्कुल वो अपने ससुराल आई है वो, और दादी माँ तो उसे बिल्कुल अपनी पोती की तरह बिहेव कर रही थी। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था यहाँ पर। सानवी, अरे आपको क्या ज़रूरत है किचन में जाने की, मैं बना लेती ना। वैसे तो फ़र्ज़ मेरा है कि मैं आप लोगों के साथ रहूँ और आप लोगों के लिए खाना बनाऊँ, पर मैं क्या करूँ, वो मुझे वहाँ ले गए हैं तो। हाँ तुम्हारा मन नहीं लगता ना वहाँ? सानवी, नहीं मेरा वहाँ अकेले दिन भर वो रहता है, या तो मैं रहती हूँ, या तो काम, और खाना भी वो मुझे बनाने नहीं देते। बताती हूँ मैं उसे, दादी जी बोलती है बताती हूँ मैं उसे, आने दो उसे। एक तो मेरी बहू को ले गया है और ऊपर से हनीमून में भी कहीं नहीं गया। वैसे तुम लोगों का रिसेप्शन भी नहीं हुआ है, आने दो श्रवण को, मैं कहती हूँ रिसेप्शन करने के लिए। पता नहीं अगर उस समय के चक्कर में रहे तो पता नहीं वो करेगा भी नहीं। उसका बस चले तो वो तुम्हारा चेहरा हमें भी नहीं दिखाता। पर वो तो भला हो मेरा, जो मैंने अपने जिद से तुम उसकी शादी करवाई है, और देखो तो शादी होते ही कैसे गायब हो गया है। अब वो कहाँ है नालायक, वो काम कर रहे हैं। तो तुम्हें और समर को भेज दिया, वो खुद नहीं आया। समर, अरे दादी जी आप तो बहू, पहले तो आप अपने बड़े बेटे के पोते के आगे पीछे घूमती रहती थी, अब बहू आ गई तो उनके पीछे आगे पीछे घूम गया। मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है, मैं छोटा हूँ इसीलिए ना। जाइए जाइए। दादी उसका कान पकड़ लेती है, नालायक कहीं का, तुझसे भी प्यार हम उतना ही करते हैं, पर हमें पता है कि तू घूम फिर कर घर ही आएगा, पर उस समय का तो तू जानता ही है ना। उसे अगर 1 हफ्ते तक बोलो ना तो वो घर
सोए ही ना। काम काम काम, पता नहीं कितना काम रहता है उसे। भाई हमने भी अपनी उम्र में काम किया है, तुम्हारे पिता भी काम करते हैं, पर उन्हें तो उतना काम नहीं होता जितना तुम्हारे बड़े भाई को होता है। अब मेरा कान तो छोड़िए, माना कि आपको गुस्सा आ रहा है भाई के ऊपर, तो उसका गुस्सा आप मेरे ऊपर निकालेंगे क्या? दादी जी समर का कान छोड़ देती इतना कह कर कि तुझसे तो कोई जीत ही नहीं सकता बात में, बस बातें बनाने बोल दो इसे, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है। समर, क्या दादी, पढ़ता तो हूँ, और क्या भाई की तरह थोड़ी ना पढ़ सकता, वो तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। वो इतना पढ़ते हैं कि अभी तक प्रोफेसर भी इनकी तारीफ़ करते हैं। हालांकि वो यहाँ से पढ़े नहीं है, फिर भी हर प्रोफेसर को पता है कि वो कितना, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टॉप किया है, उनका अभी तक नाम होता है। और मुझे कॉलेज में लोग इसी वजह से जानते हैं, ज़्यादा हाईलाइट हो जाता हूँ मैं कि मैं समय शेखावत का भाई हूँ। हाँ, बहाने मत मार, जा, भूख लगी हो ना तुझे? अरे हाँ, आपने सही याद दिलाया दादी, मुझे तो भूख ही लगी है। खाने बोल दो उसे, जाओ जाओ, तुम्हारी माँ तेरे लिए खाना बना रही है, मेरे लिए या भाभी के लिए। तभी बाहर गेट से श्रवण जी अंदर आते हैं। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? बड़ा खुशी का माहौल है। तभी उनकी नजर जाती है सानवी के ऊपर। अच्छा, आप आई हैं इसलिए इतना खुश है हर कोई? समय नहीं आया? नहीं, वो पापा उन्हें कुछ काम था। अच्छा बैठिए, वैसे हमें भी बात करनी थी आपसे। वैसे तो आपसे ज़्यादा मुलाकात हो नहीं पाई, हमारी काम की वजह से बिजी रहते हैं। आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना हमसे? नहीं नहीं पापा, मुझे क्या शिकायत होगी। तभी श्रवण जी बोलते हैं, वैसे हम जा रहे थे कि वैसे काम तो अभी सब सेटल हो गया है, और कुछ मीटिंग्स है वो भी हम पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं, और आपका कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। आपने कॉलेज स्टार्ट कर दिया ना? हाँ स्टार्ट कर दिया, गुड। आपका ये सेशन भी ख़त्म होने वाला है। तो हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना माँ हम सानवी और समय का रिसेप्शन करवा दें। दादी जी, अरे बेटा, हम तो यही सोच रहे थे। कुछ देर पहले हम सानवी से यही बातें कर रहे थे कि तुम आप दोनों का रिसेप्शन करवाना होगा। अरे भाई, शादी कर ली है, माना सबको पता चल गया, पर किसी को पता थोड़ी है कि सानवी हमारी बहू है। और इतनी प्यारी बहू को छुपा कर करेगी क्या? लोगों को भी तो पता चले कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत बहू हमारे घर आई है। और लोगों को दिखाना भी तो होता है कि समय शेखावत ने शादी कर लिया। सौम्या जी, अरे मैं तो पहले से ही कह रही थी रिसेप्शन करने के लिए, शादी के 2 दिन बाद, पर समय नहीं रोक दिया। पता नहीं उसे क्या काम था ऐसा। समझिए, अच्छा वो आएगा तो शाम को पूछ लिया जाएगा। वैसे आप लोग शॉपिंग स्टार्ट कर दीजिए, अगर वो मना भी करे फिर भी हम इस महीने तो रिसेप्शन करने वाली है भाई, क्योंकि हमारे सारे बिजनेस पार्टनर्स भी पूछना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटी की शादी कर ली और पार्टी नहीं दी। भाई हम समाज में कंजूस के नाम से नहीं जाने जा सकते, हालांकि हम कंजूस हैं नहीं। आप कल ही चली जाइए, सामने बेटा को लेकर उन्हें सारी शॉपिंग करवा दीजिए, उन्हें सारे ड्रेसेस दिलवा दीजिए। जी हम कल ही चले जाते हैं, पहले एक बार समय से जान लें। हाँ सौम्या जी बोलती है, वैसे समय ने हमें कॉल किया था। पहले तो वो बस कॉल तो कभी करता नहीं था, बस हम कॉल करते थे तो हाल चाल पूछते थे। कल उसने पहली बार हमें कॉल किया, और कॉल करके सबसे आगे ये नहीं पूछा कि माँ आप कैसी हैं, ये पूछा कि सानवी जा रही है, उसका ख्याल रखिएगा। सानवी को लगता है कि शायद सौम्या जी को बुरा लगा है, तो वो समय की तरफ से सफाई देने लगती है। नहीं माँ, वो बिज़ी होंगे ना इसीलिए। दादी जी, अरे आप परेशान मत होइए, इनका यही है, ये ऐसे ही परेशान करती है सबको। बच्चों से ज़्यादा बच्ची बन जाती है ये कभी कभी। आप भी क्या सौम्या बहू को परेशान कर रही हैं? सानवी का तो पूरा चेहरा ही लटक गया था, उसे लग रहा था कि कहीं ये लोग नाराज़ तो नहीं हो गए समय से। सौम्या जी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि समय को किसी की तो चिंता है। वैसे अपनी चिंता तो वो करता नहीं है, कोई तो है जिसकी वो चिंता करता है, जिसकी वो फिक्र करता है। तुम ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तुम इतनी जल्दी डर क्यों जाती हो? इतना डरा नहीं जाता बेटा, हम तुम्हारे अपने ही हैं। तुम क्या एडजस्ट नहीं हो पाई हो यहाँ पर? क्या हम तुम्हें कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे लगा कि आप लोग समय जी से गुस्सा हो जाएंगे। अरे नहीं, हम दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई, हम समय से गुस्सा नहीं हो सकते। हमारी क्या मजाल कि हम समय से गुस्सा हो जाए। हाँ वो गुस्सा हो सकता है, वैसे वो गुस्से में रहे या ना रहे, वो हमारे साथ बिहेव तो सेम ही करता है। जी मैम, कुछ नहीं। अच्छा आप थक गई होंगी ना?
आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? जी माँ, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अच्छा, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद लंच करने के लिए नीचे आ जाइएगा। सर्वेंट से बोल कर बुलवा देंगे आपको। ओके मैम। सानी ऊपर अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो बेड पर बैठकर सोचने लगती है कि वाओ, ये फैमिली कितनी प्यारी है, और एक उसकी फैमिली है जो उसका उनसे खुद का खून का रिश्ता होते हुए वो लोग सानवी से ऐसे बिहेव करते हैं। और ये एक समय की फैमिली है जो जिनका उससे खून का रिश्ता नहीं है, दोस्ती के नाते ये लोग इतना कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मान रहे हैं उसे बहुत खुशी हो रही थी देखकर कि कितनी अच्छी फैमिली है। थोड़ी थोड़ी शायद उसे जलन भी हो रही थी कि समय को इतनी अच्छी फैमिली क्यों मिली, उसे इतनी अच्छी फैमिली मिली क्यों नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, तो यू लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ स्टोरी पे कमेंट करें।